6 महीना से के पाठक मनमानी कर रहा है। उनको तो हटा दिया गया है, लेकिन विभाग बदल दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि उनको बर्खास्त भी किया जाए। पूरे भारत में सभी समाज को, सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में कहीं न कहीं घोटाला हुआ। धन बल की ये सरकार है और धन बल से ईवीएम को हैक किया गया, ईवीएम से जीता गया। और टीचर जो है वो गुलाम मानसिकता में इतना डरा हुआ टीचर है, वो खुद गुलाम मानसिकता से टीचिंग कर रहा है। इस गर्मी का जब छुट्टी होता है तो विद्यार्थी छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन टीचर स्कूल जाएंगे। 1 जुलाई को हम लोग बिहार बंद करेंगे के पाठक के खिलाफ। आप बोल रहे हैं कि के पाठक के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रही है, लेकिन कुछ साथी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रही है। हम गुलाम मानसिकता से टीचिंग करने जाएंगे तो हमारे बच्चा को गुलाम नहीं पैदा करेंगे तो क्या आजाद करेंगे। गांधी मैदान के कचहरी रोड के सामने जहां पे आपको दिख रहा होगा कि प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन के पाठक के खिलाफ किया जा रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से, ट्रेड यूनियन कहलाता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बैनर लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है और किस तरह की मांगे रखना चाहेंगे। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं मैम? हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विगत 6 महीना से के पाठक मनमानी कर रहा है, जो कि उसको मनमानी नहीं चलने वाला था, नहीं करना चाहिए। बेतुका ये अपने मन से रकम के कानून बना रहा है और कर रहा है, जिसके कारण हम लोग रोड बंद, ये रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन। कौन सी विभाग से आप लोग हैं? हम लोग ये वाम सेवकी हैं, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन से हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन विश्राम साहब है। तो के पाठक को हटाना चाहते हैं आप लोग? तो हटाना चाहते हैं, कहीं उसका बर्खास्त क्या रीजन क्या है सर? क्या रीजन हमारा यही है कि कर्मचारी संघ का जो है नीट की जो परीक्षा हुई और उसके पहले जितने भी कर्मचारी का पदस्थापन था और स्थानांतरण था, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने कर दिया और मनमानी से, ना तो मुख्यमंत्री जी के आदेश का ही जो है, जो जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं पारदर्शी हमारी व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने कानून से अलग हट करके कर्मचारी लोगों का जो है स्थानांतरण किया, सिर्फ प्रतिस्थापन किया और मैंने गैर कानूनी तरीके से। तो आप इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? चाहते हैं कि उनको तो हटा दिया गया है, लेकिन विभाग बदल दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि उनको बर्खास्त भी किया जाए। शिक्षा विभाग से सिर्फ चेंज करके राजस्व विभाग में दिया गया। साथ हमारा ईवीएम ही पुराना मुद्दा था। देश में जो अभी व्यवस्था सरकार बदली है, ईवीएम के मैंने वोट के ट्रांसफरेशन से बदला गया है, जनमत के द्वारा यह सरकार नहीं बनी है। क्या रीजन है सर कि प्रदर्शन हो रहा है? सर के प्रदर्शन का मुख्य रीजन यही है कि अभी जो वर्तमान जनता सरकार जो बनी है, एनडीए की जो वर्तमान सरकार बनी है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है और पूरे भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, पूरे भारत में सभी समाज को, सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में कहीं न कहीं घोटाला हुआ। कुछ सीटों पर जो है ईवीएम के द्वारा एनडीए के प्रत्याशियों को जिताया गया। धन बल की ये सरकार है और धन बल से ईवीएम को हैक किया गया, ईवीएम से जीता गया और कहीं न कहीं इसका नाराज़गी है। और जहाँ तक ये बात कांग्रेस, राजद, उसके अलावा वामपंथ, लेफ्ट पार्टी का जो बात रहा, जो भी यूपीए में है, इंडिया गठबंधन की जहां तक की बात है, तो वो अपने दम पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और अच्छा सीट लाया, इसमें कहीं कोई दुरान नहीं। अगर ईवीएम का खेला नहीं होता तो निश्चित रूप से इंडिया की सरकार, यूपीए की सरकार, महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से भारत में तो बनता ही है, पूरे भारत में निश्चित रूप से बन ही जाता सरकार। आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ के पाठक के खिलाफ है या पूरे एनडीए के खिलाफ है? ये प्रदर्शन जो है ना, ये प्रदर्शन के पाठक की तो बात की बात है, वो जहाँ तक जो कर रहे हैं वो अपने जगह पे वो बात की बात है, लेकिन हम लोग खास करके एनडीए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाते हैं, ताकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, विपक्ष में लोग नहीं रहेगा, तब तक सरकार भी सही से काम नहीं करेगी। प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है सर? देखिए, भारत देश में जितने भी नागरिक और लोग रह रहे हैं, सब लोगों के लिए मौलिक अधिकार है। बिहार में टीचर जो है वो भी भारत का नागरिक है और उसको भी मौलिक अधिकार प्राप्त है। के पाठक जी जो आए यहाँ पर अपर शिक्षा सचिव बनाए गए, उसके बाद है उन्होंने ऐसे फरमान जारी किए जो टीचर
हम अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं और टीचर जो है वो गुलाम मानसिकता में इतना डरा हुआ टीचर है कि वो खुद गुलाम मानसिकता से टीचिंग कर रहा है। ऐसा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि गर्मी का जब छुट्टी होता है तो विद्यार्थी छुट्टी पर रहेंगे लेकिन टीचर स्कूल जाएंगे। ये क्या है भाई? टीचर का काम है वो राष्ट्र का सेवा, वो गुलामी नहीं है। लेकिन अब तो के पाठक जी को टीचर शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। ये कौन कह रहा है कि हटा दिया गया है? नहीं, तब तबादला कर दिया गया है, वो राजस्व विभाग में चले गए हैं। हाँ, तो जान लीजिए हमारा जो आंदोलन है ये तीसरे चरण का आंदोलन है। मेरा पहला चरण का आंदोलन था 7 जून को डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दिए पूरे बिहार के 38 जिला में। 13 जून को हम लोग धरना प्रदर्शन किए। आज मेरा तीसरा चरण है और चौथा चरण 1 जुलाई को हम लोग बिहार बंद करेंगे के पाठक के खिलाफ में। उसके बाद 5वां चरण है जो पूरे बिहार के लोग कहीं जमा होंगे। बिहार किसी पटना या मुजफ्फरपुर जहाँ निर्धारित हो उसका डेट फिक्स नहीं है, उसके खिलाफ में। क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन जो किया है, मौलिक अधिकार का हनन करने का मतलब है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है वो देशद्रोही होता है, संविधान विरोधी होता है। इसलिए संविधान विरोधी और देशद्रोही के खिलाफ जो मुकदमा होना चाहिए वही मुकदमा के पाठक के खिलाफ होना चाहिए। सर, आप बोल रहे हैं कि के पाठक के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रही है, लेकिन कुछ साथी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रही है। अब वो बाहर से लोग आके अपनी बात को रख रहे थे, मटेरियल को पढ़े नहीं। लेकिन क्लियर रूप से जान लीजिए मटेरियल यही है के पाठक जो अपनी तानाशाही कर रही थी उसके लिए, और हमारा संगठन जो हमेशा मजलूम के साथ रहना, जो लाचार जो कमजोर महसूस करते हैं उनके साथ रहना। और बहुजन कर्मचारी जो लोग हैं हमारे समाज के लोग हैं, अब वो खुद गुलाम मानसिकता से टीचिंग करने जाएंगे तो हमारे बच्चा को गुलाम नहीं पैदा करेंगे तो क्या आज़ाद करेंगे? बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है। और के पाठक वो शिक्षा का निजीकरण को बढ़ावा देते हुए वो पुनः फिर से आप सिलेबस में जब जाएंगे तो पता चलेगा जाति के आधार पर जो है काम का बंटवारा, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम जो है शुरू करने का नियोजित कार्यक्रम है। और इस वजह से टीचर लोगों को डरा धमका के इतना डरा के रखे हुए हैं, वो टीचिंग कम करता है। और के पाठक के जो प्रतिनिधि है उनका कहीं फोन ना आ जाए, वो टॉर्चरिंग ज्यादा हो रहा है। क्या इस प्रदर्शन की सफलता आपको मिलती नजर आ रही है? कोई पदाधिकारी आए और आश्वासन मिला है आपको कुछ भी? मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने पूर्व में आंदोलन किया था एनआरसी का, हल्ला खूब सुन रहे थे आप लोग। हम लोग 29 जनवरी 2020 को पूरे भारत बंद किए। उस दिन से वो मोदी और अमित शाह जो सीए से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, उस दिन के बाद से सीए और एनआरसी का चर्चा बंद कर दिए। क्या प्रभाव होता है? वो फिर लाए थे 13 पॉइंट रोस्टर लाए थे। हम लोग भारत बंद किए और 13 पॉइंट रोस्टर को पुनः 200 पॉइंट रोस्टर पर लेके जाना पड़ा। और ये आज पहली बार नहीं है, वो लगातार से हम लोग आंदोलन में रहते हैं। कब तक आंदोलन जारी रहेगी? देशद्रोही के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो, बर्खास्त हो और सलाखों के पीछे हो, ये हमारी मांग है। तो अभी आप देख रहे थे किस तरह से भारत मुक्ति मोर्चा के पाठक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम है, मैं भी बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला प्रवक्ता हूँ। इसी हम लोगों ने ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त भारत के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन छड़ा। यहाँ से लेकर हर एक प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होते हुए क्रमबद्ध चरणबद्ध, फिर लास्ट में जो है 31 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर भी मैंने 2-3 लाख लोगों के साथ। लेकिन और कोई राजनीतिक दल, जितना भी राजनीतिक दल है विपक्षी, आपके सहयोगी दल विपक्षी सहयोगी हमारे बात का समर्थन नहीं किया और रिजल्ट उनको हाथ में मिल गया। हमारे 52 में शाम वीवीपैट 100 में 100% लगाया जाएगा। इधर बीच में चुनाव में गिनती के दरमियान जो है 4 जून को जो गिनती था उसके पूर्व में जो है वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि हम 100 में 100% हम चुनाव आयोग को बेंड नहीं कर सकते हैं। पूर्व में वही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि 100 में 100% अप्रैल 17 में जो है हम पूरे मिलान करेंगे। फिर मोबाइल पर भारत के लोगों ने देखा कि ईवीएम मशीन के से जो चुनाव हुआ है उसमें वीवीपैट को 100% में 100 भारत के लोगों ने। लेकिन सर, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो तो इस इलेक्शन को साफ सुथरा मान के चल रहे हैं, चाहे एनडीए को चाहे इंडिया गठबंधन को। विपक्ष वाले भी इस सवाल को नहीं उठा रहे। तो अखिलेश यादव जी का आया है
भट्टाचार्य जी का माले का नेता का चुनाव आया कि ईवीएम को सदा सदा के लिए बंद हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव पूर्व में बोले, लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग लिखित देते हैं कि नहीं देते हैं? चुनाव के पीरियड में हमारा संगठन तो लिखित देता है, चुनाव भी लड़ता है और तब सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़के जीते हैं। हमारे ही जजमेंट पर, बावन मिश्राम साहब के जजमेंट पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का ये तो जजमेंट हो चुका है। ये बावन मिश्राम मानने वाले लोग हैं नहीं, इसलिए मोबाइल पर आप भी सुने होंगे कि वीवीपैट का 100 में 100% मिलान होगा। अब तो सरकार एनडीए की बन गई है सर, तो अब आगे आपका क्या रुख होगा? आगे यह है, हमको विश्वास है इन लोगों का नीति और व्यवहार सिद्धांत हम लोगों को मालूम है। अगर देश की आज़ादी के 75 वर्ष से भी ऊपर हो गया और आज तक समानुपातिक ढंग से रेशनल जो है समान समय डेवलपमेंट का आज तक पिछड़ा वर्ग को और दलित वर्ग को ये प्राप्त नहीं हुआ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। जो संविधान कहता है जनसंख्या के आधार पर लोगों का प्रतिनिधित्व का मामला बनता है। क्या आपका परिचय क्या है सर? मेरा परिचय है, मेरा नाम निरंजन राय पटेल है, वार्ड नंबर 43 बिशनपुर, और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा जिला प्रवक्ता हूँ।